आपको ही कह रहा हूँ। हेलो। बम बम ब्लास्ट ना हो जाए। मैं दो पुलिस की गाड़ियों की कमी है शोरनेस भी है बट स्टिल आई एम हैप्पी कि भाई, कुछ ना कुछ मैं छोड़ ही रहा हूँ पीछे। भाई डंबल तो कम से कम दे देते। लेट देम पार्टी ब्रो। स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव क्या है? सारे के सारे लोग भयंकर पी रहे थे, राजाओं जैसा बैठा हूँ मैं। कचौड़ी उचौड़ी ये सब क्या है, जानवर जैसे खड़े हो गए हैं बस। जाने बच गई आज, भले ही कैंसर। और मेरा वूप बैंड बंद हो चुका है। विराट कोहली और ये लोग सब आए थे। दुनिया की कोई भी चीज मजा नहीं दे पाई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल से जमीन पे हाथ पटक। धपाड़ धप्पा आ जाएगी बॉडी के, तो एक स्कूप से ज्यादा नहीं, बहुत बड़ी कहानी बन गई है। एक लेवल अप है हयात से। जो भी होगा देखा जाएगा। हाय, गुड इवनिंग। शाम हो गई है, मैं नीचे आ गया था कॉफी पीने और अब मुझे ऐसा लगता है कि ये एरिया मैंने पूरा घूम लिया है। मैक्लोडगंज, धर्मकोट, जो मेन स्पॉट थे और जहां जहां जाने की मेरी इच्छा थी वो मैंने अच्छे से कर लिया है। अभी कोई बोलेगा वो फलाना ट्रैक करना था, वो फलाने तालाब में जाना था। मेरी इच्छा नहीं है भाई, जब मेरी इच्छा होगी तो मैं फिर से आ जाऊंगा, पर अभी नहीं है। मैं वही चीज एक्सप्लोर करता हूँ जिसको एक्सप्लोर करने में मुझे खुशी मिले। मुझे खुशी मिलती है उस पर्टिकुलर जगह की लोकल कुजीन को चखने में, मैंने किया। मुझे खुशी मिलती है किसी पर्टिकुलर जगह किसी जिम में जाके नए लोगों से मिलने की, मैंने किया। मुझे खुशी मिलती है स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव क्या है वो मैंने जान लिया। मैं उन लड़कों के साथ भी रहा हॉस्टल में, मैंने उनसे काफी बातें करी। रास्ते में भी मुझे काफी लड़के मिले, जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, उनसे भी मैंने काफी बातें करी। और मेरी बातें लगभग 45 मिनट खींची जाती थी। सब कुछ मैं शो नहीं कर सकता हूँ ना आपको, नहीं तो व्लॉग हो जाएगा 1 घंटे से ऊपर का। तो ये सारी चीजें मैंने कर ली। आपको मैंने ये लग्जूरियस स्टे जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ वर्सेस बजट स्टे जहाँ पे मैं रुका हुआ था, इनके बीच का भी कंपैरिजन दिखा दिया। अब मुझे ऐसा लगता है मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। तो आज अभी ये कॉफी पी के मैं बाहर जाके वॉक करूंगा, रात में यहाँ पे डिनर करूंगा, सुबह अर्ली मॉर्निंग मैं यहाँ से निकल जाऊंगा दिल्ली के लिए। वहां पे मैं 2-1 दिन रुकूंगा, कुछ मेरा पर्सनल काम है और उसको खत्म करके फिर मैं वापस इंदौर जाऊंगा। कुछ नई चीज अगर आती है तो मैं व्लॉग करूंगा। बाय बाय। भाई ये जो आपको दिख रहा है ये आग नहीं है, इस तरीके से इन लोगों ने इसको सजाया है और आवाज भी आ रही है इसमें से। इट फील्स लाइक कोयला जल रहा है, आग है। और देखो हाउ ब्यूटीफुल इट इज। ओवरऑल ये दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। गजब का काम किया है भाई इंटीरियर ने। देखो इंक्लाइन कर रहा हूँ पिछले 10 मिनट से, तो बोलते नहीं बन रहा है, बट हमने 10 किलोमीटर की रनिंग कर ली। देखो आखिरी में आते आते मेरा ऐसा दम फूल रहा था जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था कि भाई मैं ट्रेडमिल से गिर जाऊंगा। और अगर ट्रेडमिल थोड़ी सी भी ऐसी होती ना, कैसी हो, स्टेबिलिटी कम होती है अगर ट्रेडमिल में। होता है ना ऐसा कि आप इंक्लाइन पे दौड़ रहे हो या फिर आप हाई स्पीड में दौड़ रहे हो तो कुछ कुछ ट्रेडमिल ऐसे हिलने लगती है। ये ट्रेडमिल नहीं हिली बिल्कुल भी, तो फिर वो डर अंदर से निकल गया कि मैं गिरूंगा। ये मुझे लग रहा था लाइफ फिटनेस की ट्रेडमिल है, लेकिन ये लाइफ की नहीं है। इस ब्रांड का नाम है सेलिब्रेट लाइफ और मॉडल है T8E। मैं इसलिए ब्लॉग में बोल रहा हूँ ताकि मुझे याद रहे, क्योंकि मुझे भी अपने होम जिम के लिए अच्छी ट्रेडमिल लेनी है। तो मैं फाइनलाइज नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज मेरे को अब रनिंग का शौक चढ़ा है। तो मैं ऐसी ही स्टेबल ट्रेडमिल लेना चाहता हूँ जिसपे भाई मैं अच्छे से दौड़ सकूँ। कार्डियो इक्विपमेंट पे इतना ध्यान नहीं देते हैं कमर्शियल जिम वाले लोग, और वो ऐसा सा ही कार्डियो इक्विपमेंट ले आते हैं, टूटा फूटा या फिर रिफर्बिश्ड खरीद लिया या फिर बहुत ज्यादा ओवर यूज्ड कम प्राइस में खरीद लिया। वो चीज मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं कार्डियो इक्विपमेंट बहुत अच्छी ब्रांड का लाऊंगा और ये मुझे अच्छा लगा। अब इसका मुझे प्राइस नहीं पता, लेट्स सी। यार मैं थोड़ा सा उदास भी हूँ। मैं सोच रहा था स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करूंगा। 10 किलोमीटर भाग लिया है वैसे तो, अराउंड मेरी कुछ 700 कैलोरी बर्न हो चुकी है उस ट्रेडमिल पे, मुझे ऐसा वो दिखा रही थी। और आप स्क्रीन पे देख ही रहे होगे 700, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, इतना कैलोरी मैंने बर्न कर लिया है। और मेरा वूप बैंड बंद हो चुका है, पता नहीं क्या इसको मैं कूट रहा हूँ पीट रहा हूँ या ऑन ही नहीं हो रहा है। बैटरी मैंने चार्ज ही कर ली थी इसकी, लेकिन ये बंद हो गया फॉर सम रीजन, पता नहीं क्यों। अच्छा, बैटरी इंदौर में भूल गया था मैं, तो मैं यहाँ पे आके उस एक सरदार जी आए थे जिम में, उनसे मैंने बैटरी का वो चार्जर लिया था। वूप का वायरलेस चार्जर ऊपर अटैच होता है, वो लगा के मैंने इसको 70%
50% करी थी और उसी शाम को ये वूप डेड हो गया था। अदरवाइज वूप पे कैलोरी 1200-1300 के आसपास दिखा रहा था अभी, क्योंकि उसका 700-800 वूप पे 1200 जाता है, क्योंकि वो हार्ट रेट आपका ट्रैक नहीं कर पाती है ट्रेडमिल, वूप हार्ट पे बना है, तो ये हार्ट रेट के हिसाब से कैलोरी बताता है। और उदास मैं इसलिए हूँ क्योंकि इस जिम में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के इक्विपमेंट नहीं है अच्छे। मतलब आप देख ही रहे होगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ केटल बेल पड़ी है, थोड़ी बहुत प्लेट है, एक बेंच है, और पता नहीं क्यों ये वाली मशीन दे रखी है, ये वाला छोटा सा सेटअप दे रखा है प्रीचर कर्ल वाला। मतलब जिम में आके प्रीचर कर्ल कौन करेगा? इसकी जगह अगर यहाँ पे आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक स्क्वाट रैक डलवा देते और उसी में फंक्शनैलिटी दे देते कि भाई बेंच प्रेस भी उसी में हो जाए, स्क्वाट भी उसी में हो जाए, पुल अप भी उसी में हो जाए, तो कितनी अच्छी बात थी। और भाई डंबल तो कम से कम दे देते 40-45 किलो तक। भाई यहाँ पे जो सबसे भारी डंबल है ना, वो आप गेस करो कितने किलो का होगा? 30 नहीं, 35 नहीं, 25 नहीं, 20 किलो का है भाई सबसे भारी डंबल। 20 किलो का क्या उसमें मैं उठाऊं भाई? उतने से तो मैं वार्म अप सेट भी नहीं लेता हूँ बेंच प्रेस का, बस डंबल कर्ल मार सकता हूँ। तो भाई इसलिए मैंने अब डिसाइड किया है कि अभी हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करेंगे, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अगर करना है तो नीचे वो जो मैक्लो जिम था आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जहाँ पे मैं पिछले दिन से जा रहा था, कई दिन से जिम, उस जिम में जाके हम वर्कआउट कर सकते हैं। पर यहाँ से मुझे 1.5 किलोमीटर नीचे जाना है, जो कि काफी धीरे धीरे जाना पड़ता है और काफी धीरे धीरे आना पड़ता है, जिसमें 45 मिनट के आसपास लग जाते हैं, सिर्फ जाने में 45 और आने में 45। तो इतना समय मैं दे नहीं सकता हूँ, बिकॉज मुझे आज यहाँ से दिल्ली के लिए वापस निकलना है। तो अब मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं दिल्ली में जाके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करूंगा, शायद किसी मॉल के जिम में जाके ट्रेन करूं, ताकि जिम के तुरंत बाद कुछ अच्छा खाने को मिल जाए, क्योंकि मॉल में काफी सारे कैफेटेरियाज होते हैं। और आज दिक्कत ये बड़ी है कि आज संडे है, तो दिल्ली में भीड़ बहुत होगी। खैर कोई दिक्कत नहीं, अब करना है तो करना है भाई, लेट्स सी, जो भी होगा देखा जाएगा। अभी यहाँ से निकलते हैं। पैकिंग तो कल रात में मैंने लगभग 50% कर ली थी, बची हुई अब कर लेते हैं। तो भाई ब्रेकफास्ट में तो बहुत सारी चीजें हैं वैसे, लेकिन हम कि अभी हमने रनिंग करी अच्छी तगड़ी, हम अच्छी चीज ही खाएंगे, हेल्दी लीन प्रोटीन, दैट्स इट। मुझे वैसे ये हमस बहुत अच्छा लगता है और पीता ब्रेड इसके साथ, बट फिर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा हो जाएगा और इतना मुझे खाना नहीं है, बिकॉज मुझे ट्रैवलिंग के दौरान प्रॉब्लम हो जाती है। तो भाई ये देखो मैंने क्या क्या लिया है। पीता ब्रेड छोटे छोटे थे, मुझे लगा बड़े वाले होंगे तो मैंने ले ही लिया। हमस है थोड़ा सा, ये मिक्स है सब्जी और फल, और 2 अंडे। अभी इसके बाद मैं दही और एक चीज वहां पे क्या थी यार, कॉर्नफ्लेक्स भी खाऊंगा। कॉर्नफ्लेक्स नहीं, मूसली। तो भाई ब्रेकफास्ट हो चुका है। मैंने जो आपको सबसे पहली प्लेट दिखाई थी वो तो खाई, उसके साथ ही साथ मैंने 2 कटोरे भर भर के दही के भी खाए, ताकि मेरा गट एकदम सही रहे। और अभी मैं यहाँ पे अपने रूम की बालकनी के पास खड़ा हूँ। मौसम इतना अच्छा हो रहा है, मेरी इच्छा हो रही है कि मैं वापस से जाऊं कहीं पे, थोड़ा सा घूम के आऊं 2-2.5-3 किलोमीटर। लेकिन फिर दिक्कत वही है कि फ्लाइट की समस्या हो जाएगी। मैं नहीं चाहता हूँ मेरी फ्लाइट मिस हो, और यहाँ पे रास्ते बहुत सकरे हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था वीडियो में, कि गाड़ियां कहीं से भी आती हैं, कहीं पे भी लग जाती हैं, पुलिस वाले लगातार लगे रहते हैं लोगों का ट्रैफिक क्लियर करवाने में, रोड्स हमेशा भरी रहती हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मैं उस ट्रैफिक में फंस जाऊं, इसलिए मैं एयरपोर्ट के लिए थोड़ा सा जल्दी निकलूंगा। वैसे तो मेरी जो फ्लाइट है वो 2 बजे का बोर्डिंग टाइम है, और मैं 10 या 11 बजे के आसपास, 10 साढ़े 10 मैक्स यहाँ से निकल जाऊंगा। तो फिलहाल नहाते हैं और निकलते हैं दिल्ली के लिए। तो मेरी इस बैग की पैकिंग डन हो चुकी है, मेरे इस बड़े वाले बैग की पैकिंग भी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। ऑलमोस्ट क्या, बस इसको चेन लगा के बंद करना है। सारी चीजें इसमें आ गई हैं, ये मेरा रनिंग शू है, एवरीथिंग इज हियर। भाई मैं खुद अच्छे से तैयार हो चुका हूँ, पर ऐसा क्यों होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ छूट रहा है यहाँ पे। इतनी आसानी से सब कुछ पैक कैसे हो गया? आपके साथ होता है ऐसा? भाई बहुत होता है मेरे साथ ऐसा, कि भाई कुछ ना कुछ मैं छोड़ ही रहा हूँ पीछे, कुछ ना कुछ मेरा मैं भूल ही जाऊंगा होटल में। एक बार गोवा में आकाश भैया के साथ जब मैं गोवा गया था, नहीं दिल्ली में, क्या कह रहा हूँ यार, मुंबई में, सॉरी मुंबई से गोवा गए थे इसलिए कंफ्यूज हो गया। वहां पे मैं अपना चार्जर भूल गया था। तब से मेरा ऐसा डर बैठ गया है कि भाई मैं कुछ ना कुछ भूल ही रहा हूँ, और मैं 4-5 बार राउंड मार चुका हूँ इस पूरे रूम के। अभी एक बार और मारूंगा लास्ट टाइम। देखो भाई, देखो देखो देखो, इधर तो कुछ भी नहीं है। ये बेड, इस पे मैं सोया था, वो मेरी किताब है, इसको मैं हाथ में रखूंगा, और ये जूता पहनूंगा, मोजा उसमें लगा हुआ है, मेरा फोन है, 2 चार्जर है, ये रखना है, ठीक है, ऑल सॉर्टेड है, कुछ नहीं भूल रहा हूँ। और कुछ भूल रहा हूँ तो फिर वो व्लॉग में आ जाएगा और वो मैं बाद में देख लूंगा।
एयरपोर्ट आ गया हूँ और कसम से बता रहा हूँ इतनी फट गई है ना सुबह रनिंग करके, मेरा पूरा काफ, मेरा पूरा नी, मेरा पूरा क्वाड सब कुछ दुख रहा है। अब पता नहीं मैं कैसे सरवाइव करूंगा। मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, मैं यहीं लोटे लगा दूंगा भाई। मेरे को ऐसा लग रहा है जमीन पे मेरे को सोने की जगह चाहिए, इसीलिए मैं कोई कॉफी वॉफी नहीं पी रहा हूँ भाई। मुझे होटल चाहिए यार, मुझे जाके बस अब सोना है। बहुत बहुत तेज नींद आ रही है भाई। इतना मजा आ रहा था रनिंग करते समय, इतना मजा आ रहा था रनिंग करते समय, अब उसका एकदम अपोजिट हो रहा है यार। क्या बताऊं यार, समझ में नहीं आ रहा है ये फिट इंसान की निशानी है या अनफिट। लेकिन दिमाग बहुत शांत है। रनिंग करने के बाद एक चीज बहुत अच्छी होती है, रनिंग छोड़ो, बॉक्सिंग करो, कुछ रेसलिंग करो, जो करना है करो, एक चीज बहुत अच्छी होती है कि आपकी थॉट प्रोसेस बहुत क्लीन हो जाती है, आप सोच अच्छे से पाते हो चीजें। और उसके बाद सिर्फ एक चीज पे आपको ध्यान देना होता है, रिकवरी। वो जब से ये वो बंद हुआ है ना, मुझे पता ही नहीं चल पा रहा है कि मैं किस रिकवरी पे हूँ, कितना मुझे रिक्वायरमेंट है, कितना मुझे सोना भी। और मेरे हिसाब से मैं अंदाजे से बता रहा हूँ भाई, मैं 5% 10% रिकवरी पे चल रहा हूँ, रेड जोन में। मुझे सोना है भाई, ऐसा लगातार 10 घंटे मेलाटोनिन लेके सो जाऊंगा मैं भाई दिल्ली में। अब लेट्स सी। तो मैंने एयरपोर्ट में आते ही एक चाय ले ली है और इसको पी के अब मैं चेक इन लूंगा। ये चाय भाई 50 रुपए की बाहर एयरपोर्ट के, और यहाँ पे ये जो कैफे दिख रहा है ये वाला कैफे, यहाँ पे चाय 150 रुपए की है। और कुछ ऐसा लग्जूरियस कैफे भी नहीं है, बस 150 रुपए की चाय ऐसे ही। बाहर 50 की, यहाँ अंदर 150 की। कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई मैं बहुत फेमस पर्सनालिटी हूँ क्या। वो पुलिस वाले भैया भी पहचान गए थे, सिक्योरिटी चेक वाले पुलिस वाले भैया भी पहचान गए थे मुझे। लोग यूट्यूब शॉर्ट से बहुत जानते हैं, बहुत ज्यादा। इंस्टाग्राम से नहीं, यूट्यूब लॉन्ग फॉर्मेट से नहीं, यूट्यूब शॉर्ट से बहुत जानते हैं। कहते भाई आपके वीडियो देखते थे हम यार लॉकडाउन वाले, और आप बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हो। अभी कल ही आपकी वीडियो देखी हमने ट्राइसेप वाली। भाई लव यू सो मच यार, आप सभी को बहुत बहुत प्यार। और जितने भी लोग लॉन्ग फॉर्मेट मेरा एंजॉय कर रहे हैं, कमेंट्स में आके भाई जो मन पड़ता है लिखो, मैं कमेंट्स भी पढ़ता हूँ भाई, ठीक है। जो मन पड़ता है, मैं गाली वाली मत लिख देना। बाकी भाई लव यू सो मच गाइस। यार मैंने एक चीज देखी कि कल शाम में जब मैं डिनर करने गया तो वहां पे लगभग सारे के सारे लोग देवर ड्रिंकिंग, वो भयंकर पी रहे थे और सबका पेट निकला हुआ था। अब मैं बॉडी शेमिंग या फिर किसी को जज नहीं कर रहा हूँ उनके ड्रिंक करने से, लेकिन बस मैं आपको ये डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे लग्जरी बहुत ज्यादा होती है ना, वहां पे फिटनेस अक्सर मात खा जाती है। बहुत कम ऐसे कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेंगे कि भाई बंदा बहुत रईस भी है, भयंकर लग्जूरियस लाइफस्टाइल है और उसकी फिटनेस भी अच्छी है, इंडिया में खासकर। तो सारे के सारे लोग भयंकर पी रहे थे और वही सारे लोग आज सुबह ब्रेकफास्ट बुफे पे मेरे से भी पहले पहुंचे हुए थे। शायद यही कारण है कि जिम में सिर्फ एक बेंच है, 20 किलो तक के डंबल हैं, 2 ट्रेडमिल है और रस्सी कूदने की 2-3 चीजें, बस यही कारण है। क्योंकि हयात वालों को पता है कि यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो बस दारू पियेंगे, खाना खाएंगे, दे आर नॉट हियर फॉर वर्कआउट, फॉर एक्सरसाइज। जबकि बाहर ऐसा नहीं होता है। बाहर बंदा होटल जाने से पहले ये होटल में देखता है कि वहां पे आसपास जिम फैसिलिटी या फिर होटल के अंदर जिम फैसिलिटी है कि नहीं। तो ये कितनी कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है भाई इस चीज में भी। हंसी आती है भाई मुझे कभी कभी देख के। भाई ये मेरी सुबह से कौन से नंबर की कॉफी है, दूसरी कॉफी है। एक तो मैंने जिम से पहले पी थी, वही पैकेट वाली कॉफी बना के, और ये सीसीडी की कॉफी है, तो शायद ये कॉफी अच्छी हो। अब भाई मुझे नींद तो आ रही है तेज, पर स्पेस सोने लायक है नहीं। अब मुझे भाई कॉफी पी के अब मैं किताब पढ़ूंगा, वही एक मजा रह गया। यहाँ पे वॉक भी नहीं कर सकते बिकॉज एयरपोर्ट बहुत छोटा सा है, आपस में भिड़ रहे हैं लोग। चलो आधा घंटा बुक रीडिंग और। भाई मैं बुक रीडिंग पगलू होता जा रहा हूँ। वाह यार, इसको खत्म करके फिर कोई नई बुक लूंगा। श्रद्धा से पूछूंगा, वो बहुत किताबें पढ़ती है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि एक पेन लेना चाहिए और मार्क करना चाहिए। मैं भूल जाता हूँ मैं कहाँ तक पढ़ा था आखिरी बार, अब मुझे फिर याद नहीं आ रहा है। नॉर्थ स्टार हैबिट नहीं, ये हो चुका है। भाई मैं इतना नहीं पढ़ पाता था, अब मैं 3-3 पेज पढ़ ले रहा हूँ यार। हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स इन 4 सिंपल। कहाँ गया? हाँ ये रहा, ठीक है, मिल गया। भाई फ्लाइट लेट हो गई यार, आधा घंटा। तो फाइनली भाई यहाँ पे चालू हो गया है सिक्योरिटी चेक, और ये देखो मैं क्या ले आया हूँ। लोग कपड़ा, टावल, तौलिया, गमछा ये सब चुराते हैं, शैम्पू वैम्पू, मैं कार्ड ही चुरा लाया भाई। हयात का। भाई माँ कसम खा के कह रहा हूँ नहीं चुराया है, मैं गलती से इसको जेब में रख के ले आया, मैं नीचे देना भूल गया उनको। अरे यार अब इतना पछतावा हो रहा है ना। अरे यार। भाई यार, और अब मुझे नींद चाहिए भाई, पूरी आवाज फट रही है, तबीयत अजीब सी लग रही है, सोना है भाई, अच्छा तगड़ा सोना है यार। भाई फ्लाइट फिर से लेट हो गई, फिर से आधा घंटा नहीं 1 घंटा लेट हो गई। पहले 2 थी, फिर 3 हुई, नहीं फिर 3:30 हुई, अब भाई सीधे 5 ही हो गई। टोटल 2-2.5 घंटे लेट चल रही है यार। मैं यही लौट जाऊंगा एयरपोर्ट पे, ऐसा लग रहा है ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं।
भाई अब जाके हो रही है भाई फ्लाइट में हम लोगों की चढ़ाई। ये बज रहे हैं 4 और ये 4:30 या 4:45 तक उड़ेगी, पता नहीं कब दिल्ली पहुंचाएगी। और लोग खड़े हो गए हैं भाई, जानवर जैसे खड़े हो गए हैं, बस जैसे भाई इनको छोड़ के उड़ जाएगी। अरे भाई पैसे दिए हैं, कहीं तो अक्ल लगा लो, पूरे पैसे दिए हैं यार। भाई फ्लाइट ही कैंसिल हो गई। भाई क्या चल रहा है, मुझे लग रहा था बोर्डिंग चालू हो गई, फ्लाइट ही हमारी कैंसिल हो गई। 2 फ्लाइट है एक्चुअली, हमारे बाद वाली फ्लाइट की बोर्डिंग चालू हो गई और हमारी कैंसिल हो गई। और वो अंकल वहां लड़ रहे हैं भाई, बहसबाजी चल रही फुल पावर। ठीक है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं करेंगे यार। इनको क्या, इनकी गलती थोड़ी है, इनको थोड़ी डांटेंगे, इन पे नहीं चिल्लाना यार। यस, या यू वर देयर एट हयात आई गेस, यू केम टू मी दैट डे। No, no, I don't know. व्हाट्स योर नेम? My name is Arav. Arav. आरव। Yeah, I don't know. आप अपनी मम्मी के साथ हयात में रुके हो ना? रुके थे ना हयात में, रुके थे आप? In this trip? या No, no. ओके, Big fan. हाउ आर यू? I'm good. I love your videos. थैंक यू मैन। Where you enact your father. या That's great, man. I love your. थैंक्स अ लॉट, And थैंक्स। I feel motivated. Obviously, I don't go through it. प्लीज गो टू द जिम। I know I've been trying really. हाउ ओल्ड आर यू? I'm 23. 23। Yeah. ओके ओके, स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल। I know. Yeah. I have to. But love your father, man. I'm in no authority to tell you that, but yeah, No. please, for your own good. Definitely. But you are doing a great job about Thank, it. thank thank you, man. Thank you. The best you can do is motivate people, Yeah, and you definitely do it. I'm doing the same. I'm trying Thank my you. best. Thank you. Thank you. What's your flight number, by the way? I'm the one who's flying. Okay, Yeah. so ये हमारी लग रहा है कैंसिल हो गई है। So 2451 is flying. Okay, 2442। Yeah, this is. I guess I'm heading back to the McLeodganj. Okay. ओके बाय बाय। भाई फ्लाइट कैंसिल हो गई, बट ठीक है, इसको भी हम थोड़ा सा पॉजिटिवली लेते हैं। कुछ अच्छे ही रीजन की वजह से कैंसिल हुई होगी। अब मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि यार, मतलब आप समझ रहे हो ना, कुछ भगवान ने सोचा ही होगा तभी कैंसिल हुई है, अदरवाइज शायद नहीं चढ़ना हो, नहीं लिखा हो उस फ्लाइट पे। अब आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कल जाएंगे। बस ये पैसे जो कटे उसका क्या। भाई अभी होगा क्या, रिफंड मिलेगा या? अच्छा रिफंड होना है, कल फ्लाइट नहीं है? कल फ्लाइट है। हाँ। कल तो उसमें शो नहीं कर रहा यार। सब लोग इसको बेचारे को चिल्ला रहे हैं, इनको चिल्ला के कोई मतलब नहीं है ना यार। वो तो फ्लाइट कंपनी को चिल्लाओ ना जाके, इन लोगों की थोड़ी गलती है। ठीक है यार, चलो शायद हम सबकी जाने बच गई यार, भले ही कैंसिल हो गई फ्लाइट, कुछ अच्छा ही रीजन होगा। ठीक है, अब निकलते हैं वापस से, कहीं होटल में चेक इन लेते हैं और जिम ढूंढते हैं। आज मैंने एक्सरसाइज नहीं करी है, सिर्फ कार्डियो किया है। भाई सब लोग झगड़ ही रहे हैं, मैं अपना रिफंड लेने खड़ा हूँ। सब लोग कह रहे हैं हमको अभी भेजो अभी भेजो। भाई कैसे भेजे, फ्लाइट ही नहीं आई उधर से। तो भाई मैंने होटल बुक कर लिया है, अब वापस मैं होटल में जाऊंगा, एक्सरसाइज करूंगा, खा पी के सो जाऊंगा। आज तो ये प्लान है, बहुत बेकार दिन है, बट टिल आई वुड से कि कुछ अच्छे के लिए ही कैंसिल हुई होगी। और वहां पे खड़े हुए लोग भाई गंदी गंदी लिटरली गाली दे रहे हैं। तुमने भाई 6-7 हजार रुपए दिए हैं, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन वो वहां पे कंपनी के लिए काम करते हैं, वो कंपनी नहीं है। आपको केस डालना है तो कंपनी पे केस डालो यार। ठीक है चलो, लेकिन यहाँ पे जितनी भी फ्लाइट्स कंपनी है उनको भी समझना चाहिए। वहां पे जितने भी लोग खड़े थे उसमें से बहुत सारे ऐसी महिलाएं थी जिनके गोद में बच्चे थे, बहुत सारे ऐसे मिडिल क्लास फैमिली से भी बिलोंग करते हैं, बहुत सारे ऐसे थे जो अपना कल को ऑफिस जाने वाले थे, उनका ऑफिस का भी नुकसान हुआ, 8-9 हजार रुपए उनका पर दिन का कटता होगा। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी कनेक्टिंग फ्लाइट थी, ठीक है, उनको यहाँ से उड़ के दिल्ली जाना था, फिर दिल्ली से जाना था उनको कैलकाटा। ऐसे ऐसे सिनेरियोस थे वहां पे। तो वो सारे के सारे लोग, ऑब्वियस सी बात है, उनको गुस्सा आएगा ही। अब इनका गुस्सा भी जायज है और वो जो सामने बैठे हैं उनके ऊपर गुस्सा करना भी गलत है। तो ऐसे में इंसान को समझ में नहीं आता है और वो एकदम एथिकल होके नहीं, रैशनल होके सोच नहीं पाता है। उसको ये गुस्सा आ रही होती है कि मेरे पैसे का नुकसान हुआ, मेरे समय का नुकसान हुआ, मेरी सेहत का नुकसान हुआ, क्योंकि दिमाग बहुत ज्यादा थक जाता है ऐसे में। और फिर वो गुस्सा उनके ही ऊपर निकलता है जो उनको जस्ट सामने दिख रहा होता है। ठीक है, और वो बेचारे कर्मचारी स्पाइस जेट के, तो पूरी गलती कंपनी की है इसमें, क्या कर सकते हैं। ठीक है, होता है कभी कभी। इसको एक दूसरे नजरिए से, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कुछ अनहोनी थी, होनी वो टल गई और नहीं जा पाए, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से लो तो काफी ब्लेस्ड महसूस करोगे आप ये चीज सोच के भी। ठीक है, मैं ऐसे ही सोचता हूँ, क्योंकि हर बार। अभी हम होटल में चेक इन लेते हैं, देखते हैं वहां का जिम कैसा है, और अगर जिम होटल का अच्छा हुआ तो वहीं करेंगे एक्सरसाइज, अदरवाइज फिर कहीं हम बाहर निकल के ढूंढेंगे आसपास के एरिया में दूसरा कोई जिम। यही तो खास बात है, एकदम ऊंचाई पे चले जाओ तब भी ठंडा,
और एकदम गहराई में चले जाओ तब भी ठंडा। हेलो बोल दो सर, इधर कैमरे में देख के हेलो बोल दो। आपको ही कह रहा हूँ। हेलो। आप शर्मा रहे हो यार। अच्छा आपने देखा नहीं होगा। नहीं मैंने देखा। सामान निकाल दो, ये तो मैं ले लूंगा, पीछे वाला निकाल दो। टैक्सी वाले भैया बहुत अच्छे हैं यार, सब काम कर दे रहे हैं। ये जो है नीचे वो का ब्लॉक ही है हमारा। अच्छा अच्छा, हाँ जी। ये गाड़ी आई है भाई, हमको लेने इस गाड़ी से जाएंगे। हेलो कर दो। आगे बैठ जाओ। चैनल को सब्सक्राइब। हाँ जी बिल्कुल। कश्मीर से है भाई? कश्मीर से? नहीं नहीं, मैं इंदौर से हूँ। अच्छा। मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई, नहीं तो आज वापस जाना था। भाई ये ले आना, लैपटॉप में काम करना है। अच्छा भैया आपका चैनल है? हाँ जी। हम भी कर लेंगे। थैंक यू, बट मेरा फिटनेस पेज है पूरा, आपको मजा नहीं आएगा शायद। तो आप यहाँ का जिम दिखाना ना रेडिसन में। हाँ ये भी जिम यहाँ पे पता नहीं कैसा है यार, देखा है आपने? अच्छा है जिम। अच्छा ठीक। बॉडी बॉडी बनाई हुई है भैया ने, बाजू क्या? पे बड़े अच्छे वो बनाए हुए हैं। क्या क्या चीजें हैं जिम में जी फिर आपने देखा? ऐसे ध्यान नहीं मतलब देख। अच्छा अच्छा, ऑलमोस्ट सभी है। अभी मैं देखता हूँ जाके मेरे हिसाब का है कि नहीं। मैंने भैया को नाम बताया, भैया चौक के देख रहे हैं यार, शिवम दुबे वो वाला नहीं यार, लेकिन मैं भी फेमस हूँ, 2 मिलियन है मेरे भी सब्सक्राइबर। भाई ये प्रॉपर्टीज तो काफी अच्छी है। इधर क्लियर नहीं आ रहा है, ऐसे में क्लियर आ रहा है। कितना खुला खुला लग रहा है इधर यार, आसमान यहाँ पे। का पार्क भी बड़ा सोना है, आपको बड़ा मजा आएगा। हाँ जी। स्वीट स्पॉट, ये क्या है? द स्वीट स्पॉट। टी लॉन्च रहेगा सर, तो चाय वगैरह। कॉफी मिलेगी हाँ जी सर। 24/7? चलो चलो। फिर ठीक है, अभी जाके देखते हैं कॉफी कैसी है। अच्छा आप कहाँ रहते हो? लोकल है। अच्छा अरे लोकल हो, वेरी गुड। मेरा रूम आया नहीं अभी। बड़ी अच्छी बनाई हुई है। थैंक यू जी, थैंक यू। भाई इस होटल में सब कुछ अलग अलग है, रूम्स अलग हैं, कॉफी का सेक्शन अलग है, रेस्टोरेंट अलग है। डिनर आपको करना है तो वो इस तरफ, कॉफी का उधर, रूम में अभी कहीं और जा ही रहे हैं, रिसेप्शन एकदम नीचे। ये उससे भी बड़ा है भाई, हयात से भी बड़ा है ये तो। अच्छा हुआ आ गया मैं, ये तो अनएक्सप्लोर्ड रह जाता। ये उससे भी ज्यादा लग्जूरियस है। जो कि ये फ्लाइट वाली ट्रेजेडी के बाद हमको एक्सप्लोर करने को मिला। अगर कैंसिल नहीं होती फ्लाइट तो ये रह जाता। चलो भाई कितनी बढ़िया चीज हो गई ना, देखो इतना अच्छा है यार। हमारा रूम भी स्वीट है, स्वीट जो मेरे को बोलते नहीं आता। अच्छा अच्छा, तो ये आ जाएगी, गोल्फ कार आ जाएगी। ये ज्यादा थोड़ा सा लग्जूरियस, एक लेवल अप है हयात से। हाँ अच्छा अच्छा, मेरा ऊपर है। अच्छा यहाँ रुकी थी आईपीएल की टीम? अच्छा कौन कौन आया था? मतलब मैं क्रिकेट देखता नहीं ना, विराट कोहली और ये लोग सब आए थे। अरे वेरी गुड यार। मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, लेकिन ये काफी अच्छी बात है कि यहाँ पे क्रिकेट टीम रुकी थी। ओ भाई क्या रूम है यार, ये तो घर दे दिया आपने मेरे को। ये सब कॉम्प्लीमेंट्री है क्या? ओके ओके, कॉफी के वो, अच्छा भाई यहाँ तो नेक्स्ट लेवल कॉफी भी यहाँ पे आप अपनी बना सकते हो, और असली वाली कॉफी, वो पाउडर वाली नहीं। ये देखो अंदर रखे हैं, और अगर ये खत्म हो गए तो क्यों? अच्छा आपको कॉल कर दें, मैं भी कैसे गरीबों वाली बात कर रहा हूँ। इतने बड़े होटल में आगे। भाई वो भी मेरा ही सेक्शन है और ये भी मेरा ही सेक्शन है। यहाँ पे टीवी भी लगी है, ये देखो, और उसके बाद बेड। यहाँ पे तो मैं रेंट से 2-3 लोगों को और रुकवा सकता हूँ, इतना बड़ा है कसम से। देखो भाई वो जो हयात देखा था वो लग्जरी नहीं है, ये है लग्जरी भाई, जो कि गलती से आज मिल गई फ्लाइट कैंसिल होने पे। लेकिन इसका पैसा स्पाइस जेट ने नहीं दिया है, मैं खुद ही आया हूँ, देखे पूरा। ठीक है, वॉशरूम दिखाने की चीज नहीं होती, पर देखो भाई कितना सही है। इधर क्या है? चलो यहाँ कुछ नहीं है। थैंक यू सर, मजा आ गया। बस मेरा वो वे प्रोटीन वहाँ उधर है, वो आएगा, वो ले आना। उसके बाद मेरे बैग पहुंचवा दो जल्दी, क्योंकि मेरे को काम करने बैठना है ना, मेरी क्लाइंट मीटिंग है। थैंक यू जी। ओके ओके। और जिम किधर था वो भी एक बार देख ले चल के, अभी आपको जल्दी तो नहीं है? सॉरी देखना। चलो, ये ऑथेंटिक इटालियन रेस्टोरेंट, क्या नाम है इसका? इटालियन क्रश। अच्छा वाह भाई, इटालियन क्रश, इटालियन क्रस्ट है यहाँ पे। पिज्जा सैंडविच, भाई देखो भाई देखो, ये है लग्जरी साइड। अब मैं आपको ये बताता हूँ मैंने इसका पैसा कितना दिया है वीडियो के एंड में, पहले ये देखो। और इसका सिर्फ आज रात का रुकने का जो पैसा दिया है मैंने, वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। यहाँ पे स्विमिंग पूल है ओपन, और दैट इज इन्फिनिटी आई गेस। ये इन्फिनिटी पूल टाइप का लग रहा है। वाह यार वेरी नाइस। वहाँ पे वार्म वाटर पूल था, यहाँ पे पूल ही वार्म के नीचे है। और धर्मशाला का स्टेडियम भी मिल जाएगा। अच्छा अच्छा,
ऑल आउट के नाम से बार है बिकॉज इनका होटल पूरा का पूरा क्रिकेट वाली थीम पे है। बिकॉज यहाँ का स्टेडियम भी बहुत फेमस है क्योंकि यहाँ पे मैचेस बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। और मैचेस यहाँ ज्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि स्टेडियम बहुत अच्छा है, पिच बहुत अच्छी है आई गेस, इस वजह से। आई एम नॉट बिग फैन ऑफ क्रिकेट, बट जिसको भी पता है कमेंट्स में बताओ कि धर्मशाला में मैचेस क्यों ज्यादा होते हैं। मैंने जितनों से बात करी उन्होंने सबने बोला स्टेडियम देख के आना। मैंने कहा स्टेडियम कोई देखने वाली चीज है? हाँ, नंबर 1 स्टेडियम है। ओ ऐसा, पता नहीं भाई, आप लोगों को पता हो तो बताना। ये देखो भाई, ये है, अब हम जिम में जा रहे हैं अपने काम की जगह, रेडिसन ब्लू जिम्नाजियम। भाई मैं एक बात जरूर कहूंगा कि यहाँ पे हयात पीछे रह गया, ये बहुत नेक्स्ट लेवल। इधर क्या हो रहा है? ये चल क्या रहा है? कुछ आवाज आ रही है पीछे से, उनका पर्सनल चल रहा है। अच्छा अच्छा, अब इधर मसाज सेंटर है और जिम है, वेरी गुड। और इधर भी देखो कितने अच्छे से सजाया हुआ है, बुद्धा जी। और जिम यहाँ का, यार जिम हर बार ना डिसअपॉइंट कर देता है, पता है। जिम में यहाँ पे कार्डियो की मशीन्स जो हैं मैट्रिक्स की हैं, इलेप्टिकल भी मैट्रिक्स का है, लेकिन जिम हर बार डिसअपॉइंट इसलिए करता है क्योंकि लोग यहाँ मजे करने आते हैं, एक्सरसाइज करने कोई नहीं आता। इसलिए होटल मालिकों को भी लगता है कि जिम क्या ही इतना रखें, लेकिन हमारे जैसे पागल लोग जिम भी पहले देखते हैं। अब ये इक्विपमेंट्स हैं, यही है, उसके बाद ये है। खैर यहाँ पे कम से कम बेंच प्रेस आप कर सकते हो, यू कैन ट्रेन योर अपर बॉडी। इस तरफ वॉशरूम है और ये 3 इलेप्टिकल है। एंड डंबल्स में मैक्स वेट कहाँ तक है? यहाँ पे भी 20 किलो तक मैक्स वेट है डंबल का। नहीं 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 भाई, पीछे कर दिया तुमने हयात को भी। 25 किलो है। चलो मेरा वार्म अप वेट तो हो ही जाएगा बेंच प्रेस में। तो ये अब जहाँ जा रहे हैं, ये रेस्टोरेंट है इस जगह का, खाने पीने की चीजें। वैसे तो मैं रूम पे भी ऑर्डर कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे भी आके खा सकते हैं। डिनर यहाँ पे ही लगता है ना? अच्छा अच्छा, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, द एज। ओके, अभी ये एज जो है यहाँ पे रेस्टोरेंट, उसी का ही यहाँ पे शो, जो नाइट शो चलते हैं, यहाँ पे भी आप खाना बैठ के एंजॉय कर सकते हो। और यहाँ से पूरा आपको धर्मशाला दिख रहा होगा। ये अब मैं जूम करता हूँ, 1 2 3 गो। और जूम करता हूँ, 1 2 3 गो। ये पूरा धर्मशाला आपको दिख रहा है। लाइव शो वही मैं देख रहा था। तो खाना यहाँ खाए मतलब आके तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये सब अभी से क्या लग रहा है? ये कचौड़ी वचौड़ी ये सब क्या है? बुफे? ये किस चीज का है? मतलब अभी इवनिंग स्नैक टी किसका है ये? हाँ जी, कौन सा ग्रुप? टाउन प्लानर आया हुआ है वो ग्रुप? वो ग्रुप क्या करता है? अच्छा अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। अब मतलब नॉट ओपन फॉर ऑल, फॉर ग्रुप ओनली। गॉट इट गॉट। चलो यार, वैसे भी काम की चीज नहीं, बिस्किट और चाय। अब यहाँ पे हम अंदर चल रहे हैं रेस्टोरेंट के। चलो पैर पूछ ले क्या फेमस क्या है यहाँ पे? सबसे ज्यादा फेमस क्या है डिश में? अच्छा आपको नहीं पता? आप इस रेस्टोरेंट में नहीं खाते हो क्या भैया? अरे यार, आपने कभी नहीं खाया इधर? सही से बताओ, कभी नहीं खाया? तो फिर मेन्यू लेके आओ, मैं बताता हूँ एक बार। वो पड़ा है एज। व्हाट अ ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट यार, कितना बढ़िया है। ओपन किचन है, सारी चीजें आपको दिख रही हैं अंदर क्या बन रहा है। और ये क्लीनलीनेस के नाम पे आप अगर कभी भी किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हो, अगर वहां पे ओपन किचन है तो आपको क्लीनलीनेस, अरे बोल ही नहीं पा रहा हूँ, अच्छे से दिख जाती है। तो ये एक अच्छी क्लीन डेफिनेशन है, जिसको क्लीन स्लेट हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, इस रेस्टोरेंट में हाइजीन का बहुत ध्यान रखा जाता है। दिखाओ जी, ये तो ऑल आउट वाला मेन्यू है, एज वाला मेन्यू कहाँ है? ये सब दारू वारू वाला मेन्यू है यार, ये काम का नहीं है। तो ये सब चीजें जो अभी आपको दिख रही हैं, ये सब चीजें वहां पे भी थी। इधर जो दिख रहा है ये सब चीजें वहां पे भी थी। कुछ ऐसी चीज मैं ढूंढ रहा हूँ जो यूनिक हो, जो नई हो। लगभग लगभग मेन्यू सेम है। डेजर्ट का इनका मेन्यू बड़ा है, ये अच्छी चीज है। यहाँ पे भी अच्छी चीज है भाई। यहाँ पे फिश भी है, चिकन ब्रेस्ट भी है, टाइम बेस्ड। वो कह रहा था ना हर्ब है, तो ये चीज अच्छी है। एंड व्हाट एल्स, ठीक है, ये तो हम वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट से। चलो अब यहाँ से चलते हैं। सो दिस इज द रेस्टोरेंट, दिस इज द एज। एंड देखेंगे, भूख लगेगी तो आगे खाएंगे, अदरवाइज अब रूम पे चलते हैं, घूम लिया बहुत। और ये अभी जहाँ है हम, ये होटल का पीछे का एरिया है। इन लोगों ने फोटो वोटो डालने का, फोटो खींचना है ना अगर आपको, या फिर आपको चाय वाय एंजॉय करनी है, तो इधर भी आके आप पी पुआ सकते हो, फोटो खींच कुछ आ सकते हो। बहुत बहुत भाई हेल ऑफ अ स्टोरी, बहुत बड़ा है यार, बहुत बड़ा है ये होटल। बहुत बड़ी कहानी बन गई है इसकी। पता नहीं आप लोगों को मजा आ रहा होगा कि नहीं, पर मुझे बहुत मजा आ रहा है सब चीजें आपसे शेयर करने में। भाई वापस मैं रूम में आ गया हूँ भाई, लेकिन इन्होंने एसी क्यों नहीं चलाई? हर जगह की अलग अलग एसी। अरे सामान तो भारी रह गया, बताऊँ मैं भी। एक चीज और रह गई थी मेरे रूम में, मेरी पर्सनल बालकनी भी है। खुल जा भाई। अरे कहाँ से खुलेगा? ओह कहाँ से? ओह शिट मैं गांव से आया हूँ ना। ओ ये मेरा है या पूरा? फक भाई,
ये मेरा है क्या पूरा? तो मैं यहाँ से क्यों नहीं आया? हाँ भाई, ये मेरा ही है पूरा, इतना पूरा एरिया मेरा। इंदौर जैसी बालकनी है, यहाँ पे मेरा वर्कआउट करने की इतनी इच्छा हो रही है, पर धपाड़ धप्पा आ जाएगी। बॉडी वेट एक्सरसाइज करूंगा तो दूसरे गेस्ट बेचारे तंग हो जाएंगे। नहीं, रहने दो। अरे यार, कोई गेट पे आ गया, बहुत जोर से सुसु आ रही थी। ये देखो भाई, ये देखो। अब मैं क्या करूंगा, एक स्कूप अपना भाई वही उच्चतम क्वालिटी वाला 27 ग्राम ट्रस्टिफाइड टेस्टेड फ्यूल वन वे मैक्स पीऊंगा, सिर्फ एक स्कूप, क्योंकि इससे ज्यादा पीऊंगा और पी के तुरंत जिम जाऊंगा तो ब्लोटिंग हो जाएगी, बिकॉज दिस इज वे मैक्स कंसंट्रेट। ठीक है, तो एक स्कूप से ज्यादा नहीं, चाहे वो कोई सी भी कंपनी हो भाई। मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट द सेम। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि तुरंत प्रोटीन पी के जिम जाओ। मैं टॉलरेट कर ले रहा हूँ एक स्कूप, इसलिए मैं पी के जा रहा हूँ। आप तुरंत नहीं, आप देना 45 मिनट का समय देना। तो इसको मैं पीऊंगा और फिर मैं जिम जाऊंगा। उसके बाद रनिंग शायद मैं फिर से करूँ, क्योंकि सुबह मैंने करी थी और आज अभी आई एम सो एक्साइटेड भाई। क्यों नहीं यार, क्यों नहीं करूंगा मैं रनिंग भाई। देखो ना यार कितना बढ़िया मौसम हो रहा है भाई। मैं तो, मेरी तो इच्छा हो रही नहाऊं भी जाके, पर वहां पे 10-12 फैमिली इकट्ठे ही पूल में है भाई। और वो कुछ सूसू किसी ने करी होगी, तो मैं नहीं चाहता भाई नहाना कि सूसू दूसरे की मेरे शरीर पे लगे। तो मैं प्रोटीन पी के सिर्फ जिम जाऊंगा, जो भी इक्विपमेंट है जितने भी है भाई, एक्सरसाइज करूंगा और रनिंग करूंगा, बस उसके बाद आके चैन की नींद सो जाऊंगा। दैट्स हाउ आई एम गोना स्पेंड माय संडे, माय वीकेंड। भाई ये प्रोटीन अब देखो घुलता कितनी जल्दी है पानी में। मतलब थोड़ा तो टाइम लेगा, ऑब्वियस सी बात है यार। कोई ऐसा प्रोटीन नहीं है कि वो छोटे छोटे पार्टिकल वाले क्रेटीन जो फेमस हो रहा है उसकी तरह घुल जाए। कोई भी प्रोटीन भी ऐसा नहीं है ना क्रेटीन ऐसा है। थोड़ा तो टाइम लेगा, बट हाँ, फर्जीवाड़ा नहीं है कुछ भी। ठीक है, कि कुछ भी टेक्निकल शब्द दे के लोगों को गुमराह कर दिया, चीजें बेस्ट बता दी, वो सब चीजें नहीं है। देखो भाई, घुल गया। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। 27 ग्राम क्लीन प्रोटीन इन, और मैं 20-25 मिनट का वेट करूंगा और फिर जिम जाऊंगा। चीयर्स। काश यार आप लोग भी मेरे साथ होते तो देख पाते, पर कैसे हो सकते हो, इतने सारे लोग यार। अरे 50 लोग भी कैसे हो सकते हो यार, आप तो बहुत सारे हो। बट स्टिल मेरे साथ आपको मजा आ रहा है ना, बस भाई मुझे उसी में ही मजा आ रहा है। मेरा व्लॉग देखने में आपको मजा आ रहा है, बस मुझे उसी में मजा आ रहा है। भले ही 1200-1500 लोग क्यों ना देखें, मिलियंस में ना भी जाए, पर एक दिन जाएगा। तो तब तक आप ये धर्मशाला का, पेड़ों का, इन सभी चीजों का, सूरज का व्यू एंजॉय करो। मैं करता हूँ इस प्रोटीन को एंजॉय। मिलता हूँ आपसे इस सिनेमा रोल के बाद। आजा यार, क्या नाक कटा रही है? अरे आजा भाई, बैंड। अरे तेरी भाई, जा कहाँ रही है कॉफी लेकिन ये? भाई मैं कुछ का कुछ कर रहा हूँ भाई, बम ब्लास्ट ना हो जाए। मैं कॉफी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसमें कुछ दिखा नहीं, तो मैंने इसमें पानी डाल दिया। अभी वो एक ऐसा सा मैंने कॉफी मशीन के अंदर डाला हुआ है। अब देखो भाई, मैं वापस बटन दबा देता हूँ, देखते हैं आता है कि। भाई पटफुटा मत जाइए। कुछ हो रहा है क्या? वो कुछ तो ओ भाई आ गई, ओ भाई आ गई। और निकाल, एस्प्रेसो चाहिए मुझे। हाँ निकाल 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 भाई, पैसे दिए हैं साली। भाई सीख गया भाई मैं। ओ भाई आ गई आ गई आ गई आ गई, आ जा। गरम है क्या? ओ भाई हाँ हाँ हाँ, मजा आ गया। लेट्स गो, लेट्स फकिंग गो। जिम में फोड़ देंगे। हाँ भाई, फोरम अभी सब फटे पड़े हैं देखो। तो मैं एक कॉफी का कम से कम 12-15 हजार रुपए चार्ज करता हूँ, क्योंकि मैं बरिस्ता हूँ भाई। बरिस्ता, मेरा नाम बरिस्ता शिवम दुबे। भाई लग गई पिछले 45 मिनट से लगा हुआ हूँ मैं। अभी तक मैं जिम पहुंच जाता। मैंने बोला कॉफी पी के ही जाएंगे, बिना कॉफी पिए नहीं जाएंगे। अभी पैसा आ गया, लेकिन हूँ तो मैं लोअर मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करता हूँ। माइंडसेट तो वही है ना अभी भी भाई। मैं तो वसूलूंगा एक रुपए, ऐसी तैसी करा गया सब। अभी उस 3 बचे हैं, उन तीनों को सुबह तक निपटा दूंगा। सोऊंगा नहीं मैं आज, एडिटिंग करनी है भाई बैठ के, फुल पावर 24 आवर। दिल्ली में जाके सोएंगे भाई। भाई फार बेटर देन पैकेट वाली कॉफी, नेस्कैफे वाली कॉफी। फार उससे तो, उसका तो बाप है भाई। रेंटिंग मोड ऑन हो चुका है। और निकाल, और निकाल। कॉफी आ रही है ना, मुंह तो, अब पानी तो नहीं आ रहा है, पर इसमें पता कैसे चलेगा ना पानी आ रहा है। टेस्ट खराब करेगा। मजे आ गए भाई, रियल कॉफी बहुत मजेदार।
मेरे साथ कभी भी छुट्टी मनाने आओगे ना और मैं कभी गुम जाऊं तो भाई उस इलाके के नियरेस्ट जिम में आ जाना या फिर उस होटल के जिम में आ जाना। और हम जिम में आ चुके कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है, सब पार्टी कर रहे हैं, सब सब अपन अपना जिम है भाई, ये मजा आ गया। कोई नहीं, 25 किलो तक है, देख लेंगे। मैंने अभी 100 किलो से 6 रेप मारे बेंच प्रेस के, और अब मैं डंबल फ्लाई मारूंगा बिकॉज यहाँ पे मशीन फ्लाई नहीं है 15 किलो से। I like my green. I like my money. I like my money. I like my green. I like my money. Know what I mean? I like my money. I like my green. I like my money. I like my on God. Talking my shit. I like my money. I like my green. I like my money. I like my money. I like my green. I like my money. Know what I mean? I like my money. क्या लाइफ है भाई, इस होटल में आके बढ़िया वर्कआउट निपटाया और रैग्नारॉक देख रहा हूँ। बाहर लोग मस्त पार्टी कर रहे हैं, लेट देम पार्टी ब्रो। हमने आज 10 किलोमीटर रनिंग करी है, वर्कआउट सेशन अभी निपटा के ऊपर आए हैं, और ये खाना पूरा का पूरा मैं खाऊंगा। जब इस खाने को मैं ऑर्डर कर रहा था तो वो बंदा मुझसे 2 बार बोला कि भैया ये आप ही खाओगे। मैंने कहा हाँ भाई मैं अकेला ही खाऊंगा और मैं अकेला ही खा के दिखाऊंगा। बोले भैया 2-3 लोग हैं क्या? मैंने कहा नहीं मैं अकेला हूँ। इसको खत्म करते हैं और सोते हैं भाई, कल जल्दी उठना है, और ज्यादा जल्दी अगर उठ गया मैं 4 बजे तो रनिंग करूंगा, अदरवाइज हम दिल्ली जाएंगे या इंदौर, आई डोंट नो, लेट्स सी। भाई उसने ना उसी हिसाब से थालियां भी 3 दी हैं, ये 2 थाली ये रही और एक ही है, पर हमको तो एक ही थाली चाहिए भाई। ये कटोरियां वटेरियों में कौन खाता है? जानवर लोग सीधे डायरेक्टली इसमें खाते हैं, कटोरों में। ये ले भाई, ये ले भाई। तराजू लेके आया था घर से, सोचा था ट्रैक करूंगा भाई। अब दिन भर में एक ही बार खा रहा हूँ तो उसमें क्या ट्रैक करूँ? वो हो ही जाना है भाई, 2200-2300 कैलोरी हो ही जाना है, और उससे ज्यादा मैं बर्न कर ले रहा हूँ। सुबह से चल रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ, चक्कर आ रहे हैं, इतनी तेज भूख लगी, इसलिए सब मंगाया। हट जाओ ये। अरे यार फिर कोई आ गया। अरे यार इतना बड़ा कौर नहीं यार, सच में जानवर जैसे नहीं खाना है शिवम, कंट्रोल मजनू। भाई ये दही है पूरा, मतलब फ्राइड दही समझो, मतलब वो छौंका लगाते हैं ना दही का, मीठा मीठा लगता है, वैसा वाला ये को कहते हैं शायद खेरू। मजा आ गया भाई, सब खत्म हो गया, ये देखो। और उसके बाद भी एप्स देख रहे हो। चलो आई होप आज आपको व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मेरे साथ इसी तरीके से भाई बने रहो, मजा आता है मुझे आप लोगों को चीजें एक्सप्लेन करने में। जो लोग मेरा लॉन्ग फॉर्मेट एंजॉय कर रहे हैं भाई, प्लीज कमेंट्स में आओ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स में अपने अपने थॉट्स डालो, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। ठीक है, अब मिलता हूँ मैं आपसे कल, कुछ एक्साइटिंग होता है तो बात करेंगे। अभी तो मेरा गला बैठा है, मैं जा रहा हूँ गरारे करने। अदरवाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, डू द थिंग व्हाट एवर इट इज। बाय बाय। दबा के खाना है तो दबा के वर्कआउट तो करना पड़ेगा ना मेरी जान। ये कितना
यार इतनी गंदी आवाज हो गई है, पता नहीं गले में क्या हो गया है। अब मुझे गरारे गार्गल 4-5 बार करने पड़ेंगे या फिर इसकी कोई दवाई लेनी पड़ेगी, क्योंकि कफ बढ़ता जा रहा है। ऐसी फटी फटी आवाज आ रही है जैसे मैं ढोल फट गया। यार ये देखो, कल मैंने यहाँ पे बेंच प्रेस मारी थी, इतनी हैवी से 6 रख मारे थे, और इसको अभी मैं रैक करके जाऊंगा, क्योंकि मेरे बाद एक भाई आया था, उसने बोला था रख दो मैं कर लूंगा। मैंने कहा भाई ठीक है, उसने किया नहीं, ना ही इसको रैक किया। और अब भाई यहाँ पे हम रनिंग करेंगे, कितनी करेंगे मुझे पता नहीं। कल यार खाना इतना ज्यादा हो गया था भाई, यहाँ तक खा लिया था लिटरली मैंने। कम से कम 6 रोटी, खीर, उसके बाद दही, फिर यहाँ की एक लोकल करी थी वो खाई, उसके बाद फिर एक मटन वाली डिश खाई। भाई अब रनिंग चालू करते, अब समय हो गया, फिर ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे दिल्ली। लेट्स गो। कभी कभी रनिंग यूं हो जाती है 6-7 किलोमीटर बहुत आसानी से, और कभी कभी 10 मिनट में भी इतनी फटती है कि भाई लगता है प्राण सूख जाएंगे, पैन बच जाएगी, गिर जाएंगे। और आज वही हो रहा है, नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। पर मुझे पता है 3-4 किलोमीटर बाद इट विल बी फाइन, मजा आ जाएगा। पर अभी तो नहीं आ रहा है, पता नहीं 60 FPS पे फोन चलाता हूँ तो ये नंबर ऐसे शफल क्यों करने लगते हैं। बट व्यू देखो यार, मोटिवेटिंग। इसको देख के भाई इच्छा हो रही है कि हाँ भाई थोड़ी देर बाद अच्छा लगने लगेगा। ये तिलिस्मी 2 किलोमीटर डन हुआ है। तिलिस्मी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नंबर्स आर शफलिंग लाइक दिस। तिलिस्मी 5 किलोमीटर डन भाई। रुक रहा हूँ एक वाटर ब्रेक के लिए, वरना सूख गया। ये देखो 5। इंडिया में ऐसा टी शर्ट उतार के जिम में रनिंग करने पे प्रतिबंध है। जिम इज द ओनली प्लेस जहाँ पे आप फिट हो तो आपको प्राउड होगा आपकी बॉडी पे। आप टी शर्ट उतार के एक्सरसाइज करना चाहोगे, दूसरे लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा। पर यहाँ उल्टा चलता है, यहाँ पे दूसरे लोग अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, नॉट बिकॉज कि आप नंगे हो न्यूडिटी, ठीक है, अंगापन, इसलिए कि क्या हो रहा है, इसलिए क्योंकि वो खुद अनफिट है, उनका खुद का इतना पेट निकला हुआ है, वो खुद पे काम नहीं करना चाहते। ये रीजन। तो चूतियों, उठो, एक्सरसाइज करो, रनिंग करो, वजन कम करो। पानी पीने रुका था। चलो भाई ध्यान से देखो, आखिरी का 1 मिनट बचा है। 8 किलोमीटर हो गए आज। आई हैव फ्लाइट टू कैच, अदरवाइज उसको मैं आज 12 करने वाला था। देख रहा है अगर कोई मोटिवेट हो रहा है तो भाई करो, कुछ करो, डू समथिंग अबाउट योर बॉडी। सिर्फ ये ऐसा है, वो वैसा है, ये नेटी, वो फेक नेटी, हटाओ यहाँ से दिमाग। तुम क्या कर रहे हो लाइफ में उस पर ध्यान लगाओ। सुबह उठ के किताब पढ़ो, अगर उसमें मजा आता है। फिटनेस खराब है तो उसको सुधारो, क्योंकि फिर आपको दुनिया की कोई भी चीज मजा नहीं दे पाएगी। फिटनेस खराब, उसके बाद दूसरी हॉबीज आती है। स्टार्ट डूइंग भाई, कुछ करो करो करो। I just need a couple minutes. Tryna low bump me, my cojones to the big ass. When I get high, I ain't looking at the clock, still falling like Brian. Yeah, I'm headed to the Bucks, then I'm balling like yeah. I ain't looking at the clock, still falling like मजा आ गया। मेरा एक बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक ट्रेट है, मैं ऐसा होटल के ब्रेकफास्ट बुफे में जाता हूँ तो मैं फैल जाता हूँ। और यार कितनी सारी चीजें हैं, ऑल्दो वो सारी की सारी चीजें मैं हेल्दी अलग कर देता हूँ कि ये सारी हेल्दी चीजें हैं, और फिर मेरा दिमाग मुझे कहता है कि सब थोड़ा थोड़ा खा ले, और वो जब सब थोड़ा थोड़ा मैं खाने लगता हूँ तो वो बहुत ज्यादा हो जाता है। आज मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरे रनिंग को अफेक्ट कर रहा है। मेरा पेट भरा भरा रहता है, मेरा गट आज खराब हो गया, आज भी अच्छा नहीं है, तो आई हैव टू फिक्स दिस। मैंने अपना न्यूट्रिशन प्रोग्राम बनाया हुआ है पूरा, और मैं स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करूंगा। अभी होटल के बुफे में जाऊंगा मैं, ब्रेकफास्ट बुफे में, और मैं पहले से ही डिसाइड करके जाऊंगा कि मुझे खाना क्या है। चलो दिखाता हूँ। मैंने डिसाइड कर लिया है, मुझे दही लेना है, फ्रूट्स लेने हैं, डेट्स लेने हैं, और एक स्कूप वे प्रोटीन, वो मैं रूम में जाके लूंगा, इससे ज्यादा नहीं। कल मैंने बहुत प्लेट भर ली थी थोड़ा थोड़ा सब करके, ऐसे नहीं चलेगा काम भाई। मेरे से पहले, मतलब अभी 7 बज रहे हैं, मैंने 6:50 पे जिम छोड़ दिया था। मतलब मेरे से पहले आके लोग खा के चले भी गए, और ये वो लोग हैं जो रात में पार्टी कर रहे थे। तो भाई इनके पास ना वॉलनट नहीं थे, ओह सॉरी, डेट्स नहीं थे, और आम भी नहीं था, तो मैंने पपीता ले लिया, और दही है। उस मील में प्रोटीन कम था, इसलिए एक स्कूप वे प्रोटीन लेंगे फ्रॉम फ्यूल वन वे मैक्स, परफेक्ट वन, ट्रस्टिफाइड टेस्टेड। डू नॉट फॉरगेट टू यूज माय कोड शिवम 30। और अब मैं लेट ज्यादा ही हो रहा हूँ तो नहीं, ऐसे नहीं खाऊंगा। मिला रहा हूँ पानी।
भाई ये फोराम देख रहे हो, लर्किंग आउट, बाहर निकल रहे हैं ये फट के। इसके पीछे का रीजन पता क्या है? लोग मुझसे पूछते हैं आपके फोराम्स कैसे बने। भाई लिटरली मैंने इनको जमीन पे पटका है, सच बता रहा हूँ। और आप लोगों ने वो चीज देखी है लेकिन नोटिस नहीं करी। मैं फिर से आपको बताता हूँ। आपको ये वीडियो दिख रहा होगा, मैं कंटिन्यूअसली जमीन पे एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ठीक है, कंटिन्यूअसली। इस एक्सरसाइज के दौरान जितनी भी एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ, पूरा का पूरा लोड मेरे फोरआर्म्स पे आ रहा है, ठीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो डायरेक्ट बीटिंग जमीन पे थी ना, उससे मेरे ये फोरआर्म्स स्ट्रांग हुए हैं। मेरे घर में ऐसे फोरआर्म्स नहीं है किसी के भी। तो डायरेक्टली देखो, तो गेट द वर्क डन। किसी भी चीज को शिद्दत से बहुत फ्रिक्वेंटली अगर आप ट्रेन करने लग जाओगे, वो चीज बन जाएगी। बुक रीडिंग का शौक नहीं है आपको, फोर्सफुली 1-2-3 किताब पढ़ो, 1-2-3 पेज पढ़ो, आदत बन जाएगी। चालू करो बस, ठीक है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल से जमीन पे हाथ पटकना चालू कर दो मेरे जैसे, क्योंकि ये एक्सरसाइज के समय पे मेरे को एल्बो में और जॉइंट में दिक्कत हो गई थी, शोल्डर जॉइंट पे। मैं नहीं चाहता हूँ ये चीज आप फेस करो। लेट्स गो। अभी तो फिलहाल हम एयरपोर्ट चलते नहीं, लेट हो जाएंगे। अभी आपको ये भी बता दूं, आप बोलोगे तो करें क्या, ये तो बताया ही नहीं आपने। भाई फोर आर्म्स को एक्सटेंशन, रिस्ट फ्लेक्शन करना चालू कर दो, आपके फोर आर्म बन जाएंगे। बट सब्र के साथ कंसिस्टेंट रहना बस। भाई मैं निकल ही नहीं पा रहा हूँ, बार ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। फिर से वही चीज, ये मम्मी से आदत लगी, यहीं आ गया मैं फिर से। सब देख लिया ना? हाँ भाई सब देख लिया। ऐसी तैसी करा गया भाई, कुछ भूल रहा हूँ तो अब नया ले लूंगा। चलो यार, बहुत बढ़िया गाड़ी है। बाय बाय। एकदम राजाओं जैसा बैठा हूँ यार। This was the property by Radisson, by the way, मैंने अगर बताया ना हो आपको तो। आ गए भाई फाइनली रिसेप्शन पे। वहां से रूम से रिसेप्शन पे आने पे गाड़ी में आना पड़ता है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है। और हमारी इनोवा भी आ गई। ले लूंगा सर। तो बहुत हल्का था, आप फालतू में ही आए। रहे हो भाई, देख रहे हो। और भारी चीजें भी उठाओ भाई बहुत फ्रिक्वेंटली, जैसे घर का सिलेंडर। इसलिए मैं कह रहा था कि ये जो है ना, सेकंड एक्सपेंसिव है। हयात इससे भी महंगा था भाई, बट ये प्रॉपर्टी मुझे हयात से बेटर लगी। और हयात, अरे भाई अभी इसको भी मैं जेब में रख के ले जाता, देना भूल गया था। सर ये ले लो। मैं हयात का भी ले आया था ऐसे ही, इसको रख लो। भाई एयरपोर्ट आ गए और अब दिल्ली की सवारी यहाँ से जा रही है। चलिए सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मैं आपको कॉल करूंगा नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो अपन चलेंगे फिर स्पीति भी, ठीक है जी। ओके, थैंक यू वेरी मच। आराम से जाना। दूसरी बार हो रहा है ये, दूसरी बार भाई। आजा 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 आजा। ओ हो, ऐसा लग रहा है दुल्हन निकल रही है। लगा दो फिर, आज मेरे से ना मिस हो जाए फ्लाइट। सारे चेहरे सेम है, सारे जिनकी छुट्टी थी वही लोग हैं यहाँ पे। दिस इज माई टिकट ID। कल पूरा चेक इन दे के बोर्डिंग पास हाथ में थमा के फ्लाइट कैंसिल कर दी थी। आज अगर वापस ऐसा होता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, मतलब मेरे लिए कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। मैं फिर अपना होटल में चला जाऊंगा। आई एम अ चिल गाय। मुझे जब तक खाना मिल रहा है, 2 समय का जिम मिल रहा है, बेड अच्छा मिल रहा है, आई एम अ चिल गाय। द बोर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड और ये देखो फ्लाइट। मैंने कुछ भी प्रोग्राम या फिर कुछ भी मूवी, कोई भी सीरियल एपिसोड डाउनलोड नहीं किया है। मैं इसको पढ़ूंगा और पढ़ते पढ़ते अगर नींद आएगी तो मैं सो जाऊंगा, बिकॉज नींद की जरूरत है। सारी एथलेटिक एक्टिविटी ऐड करते जा रहा हूँ और नींद की बैंड बजती जा रही है। ये सही नहीं है, इसको फिक्स करेंगे। इतना तेज सिर दुख रहा है ना कि क्या बताऊं। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं वापस इंदौर जा रहा हूँ और रात में अपने बेड पे सोऊंगा, वहीं अच्छी नींद आएगी। यहाँ से मेरी फ्लाइट 17:40 यानी कि 5:40 की है इंदौर की, और अभी 1 बज रही है। नहीं सॉरी 1 नहीं, 11:30 बज रही है। अब तक पता नहीं क्या करूंगा मैं एयरपोर्ट पे। पिछले 20 मिनट से खड़ा हूँ मैं और ये बैगेज
जितने भी हैं अब आना चालू हुए हैं। तो अभी 11:30 हो रहे हैं और मैंने 5:40 की फ्लाइट क्यों ली, थोड़ा पहले की भी तो ले सकता था। 2 मिनट में बताता हूँ आपको। मेरा बैग ले लूं, वो आ गया। आजा भाई, बहुत ढीला ढीला धीरे धीरे आ रहा है। अब भाई हुआ ये कि जब फ्लाइट लैंड कर रही थी उस समय मैं अपना फ्लाइट बुकिंग ऐप खोल के चेक करने लगा कि इंदौर के लिए कोई तुरंत फ्लाइट है क्या। तो इंदौर के लिए वहां पे तुरंत फ्लाइट दिखा तो रहे थे, लेकिन जैसे ही मैं बुक करने गया सारी की सारी सीटें फुल हो गई। और इतनी बुरी किस्मत कि सबसे पीछे एक आध सीट बची रहती है, सबसे पीछे प्लेन के भी मैंने चेक किया, सीट थी ही नहीं। तो वो फ्लाइट थी 13:40 की, यानी कि 1:40 की। और अब जो बची हुई 2 फ्लाइट हैं वो, जिसमें मैं जाऊंगा 17:40 की, और एक तो 40:40 बार बार हो रहा है, और 18:40 की। तो 17:40 में मैंने करा लिया है। तो वही है ना, जब लगती है तो भाई एक तरफ से लगना चालू होती है। सिर भी दुख रहा है, सुबह रनिंग भी तगड़ी कर ली, सोरनेस भी है, बट स्टिल आई एम हैप्पी कि भाई हमने कुछ ना कुछ उखाड़ा है सुबह से। किताब के भी 4-5 पेज पढ़ लिया, अभी और पढ़ेंगे आगे। अब हम वापस से एयरपोर्ट में, मैंने टिकट बुक करा लिया है, वापस से मैं एयरपोर्ट में घुसूंगा और कहीं बढ़िया जगह देख के इसको पढ़ेंगे बैठ के। लेकिन एक बात बताऊं, कहीं ना कहीं मन में मुझे अच्छा भी लग रहा है कि फ्लाइट मुझे नहीं मिली उस ऐप पे, अदरवाइज भागा दौड़ी बहुत हो जाती। 11:30 पे मैं लैंड हुआ हूँ, 11:45 तक मैं बेल्ट तक पहुंचा था जहां से ये सामान मुझे मिला। और उसके बाद वहां से सामान कैरी करके वापस से इधर घुसना, सिक्योरिटी चेक करना, बैग को बैगेज ड्रॉप पे डालना, और उसके बाद फ्लाइट तक पहुंचने में फ्लाइट मेरी छूट जाती। बस मतलब 1-1 मिनट का फासला रहता हर एक्टिविटी के बीच में। तो मैं इतना भागा दौड़ी, एक तो वैसे ही सिर दुख रहा है, बर्दाश्त नहीं कर पाता। पर तब भी मैं सोच रहा था कि 13:40 की मिल जाती। खैर ठीक है, अच्छा ही हुआ जो हुआ। भाई कफ इतना हो गया ना कि आवाज अजीब सी हो जा रही है, मैं ऐसी आवाज निकल रही है बकरे जैसी। एक तो भाई मेरी जो आधार कार्ड वाली फोटो है ना, इतनी गंदी है, इतनी गंदी कि वो एयर इंडिया वाले, नहीं इंडिगो वाले जो स्टाफ थे वो देख के हंसने लगी, कहती सर ये आप हो। ऐसा लग रहा है भाई वो फोटो में कि मैं कहीं मजदूरी करके आ रहा हूँ। इतनी गंदी फोटो आप लोगों को नहीं दिखा सकता, खैर दिखा देता हूँ, चलो यार। भाई देखना भाई ये फोटो मैंने 2017 में खिंचवाई थी, तब से यही है। इंडिगो का स्टाफ क्या भाई, मैं जितनी बार देखता हूँ उतनी बार मैं खुद हंस पड़ता हूँ। भाई ये सर दर्द इतना तेज हो रहा है ना, इतना तेज भाई, बढ़ता ही जा रहा है बहुत ज्यादा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई सर दबा दे या फिर झंडू बम लगा दे और मैं सो जाऊं। अभी समय हो रहा है 2:37 और अभी भी फ्लाइट में टाइम है यार 4 बजे, कुछ 4:30 पे बोर्डिंग चालू होगी। भूख भी बहुत तेज लग रही है। तो भाई एक मैंने लैम बर्गर मंगाया है, ये खाऊंगा, क्योंकि मैं सोच रहा था घर जाके वैसे तो खाऊं, लेकिन सर और पेट दोनों ही दुख रहा है, तो अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा है सब। दस में से 7 भूखे पेट को 10 में से 5 की चीज भी खिला दो, अच्छी लगेगी। भाई कल से सफर कर रहा हूँ, पिछले 48 घंटे से ट्रैवलिंग चल रही है। होटल तो बस सोने जा रहा हूँ, ट्रैवलिंग चल रही है 48 घंटे से। आप बैठो। तो भाई गाड़ी आ गई है, हमने बहुत बड़ी गाड़ी मंगवा ली है और ट्रैफिक जाम लगा हुआ है इंदौर में। मैं आपको दिखाऊंगा, अगर वहाँ फंस गए ना तो 2 घंटे से पहले वहां से निकल ही नहीं पाएंगे। मुझे तो नहीं लगता है कि भाई आज मैं घर पहुंच पाऊंगा। सुबह से यात्रा ही चल रही है, सिर्फ फटी पड़ी है, क्या बताऊं। सर जो रास्ता मैं बताऊंगा वहां से चलोगे तो बच जाएंगे, आप अपने हिसाब से चलोगे तो फंस जाएंगे। फेयर बढ़ाएगा नहीं ऊपर, फेयर मैं आपको दे दूंगा, आपको एक्स्ट्रा दे दूंगा, लेकिन आप 1.5 घंटा पच जाओगे ट्रैफिक में। तो आपका मैं समझ रहा हूँ बात, कोई नहीं, मैं आपको दे दूंगा। फेयर बढ़ाता नहीं है ऊबर वाला। आपके साथ अन्याय नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं हूं ना, चलो आप बस। आपकी गाड़ी साफ है, इसको ही देख के दिल खुश हो गया मेरा यार। ऊबर से बदबू आती रहती है नहीं तो लोगों की, और ऊबर एक्सेल मिलती भी नहीं है, बहुत कम मिलती है। ये आपकी खुद की गाड़ी है सर? जी सर। तभी तो आपने इतना मेंटेन किया हुआ, चकाचक एकदम। इनकी सबकी भाड़े की रहती है आई गेस, जो दूसरों की रहती है। नहीं रहती तो खुद की है, बट अच्छा ऐसा है ये क्या? है कि सबका अपना वो रहता है। हाँ, मेंटेन नहीं कर पाते होंगे। हाँ। हाँ, तो भाई इंदौर आ गए हैं हम लोग और ये ट्रैफिक में भी फंस गए हैं। और इस साइड भी देख लो यार। पर आपको मैं एक बात बताता हूँ, मुंबई का इससे भी बुरा हाल है। अंधेरी से मैं बैंड्रा गया था भाई, 6 बजे निकला था शाम में, 2 व्हीलर से था मैं, और 10:30 पे पहुंचा था। इतना ट्रैफिक था, पता नहीं कौन से रास्ते में फंस गए थे मैं और आकाश भैया, भयंकर ट्रैफिक। तो फिर मुझे लगता है कि इंदौर ठीक ही है। बाय द वे ये गाड़ी देख रहे हो, पूरे पर्दे लगे हुए हैं चारों तरफ, ये
ऐसा लग रहा है भाई कोई नेता जा रहा है, सब घुस घुस के झांक झांक के देख रहे हैं इधर ही अंदर गाड़ी में कि कौन बैठा है। पूरे पर्दे से ऐसा लगता है ना, मतलब वो नेता मंत्री आता है कोई तो ऐसा पर्दे लगे रहते हैं उसकी गाड़ी में। बस 2 पुलिस की गाड़ियों की कमी है, बाकी पूरा फुल पावर वैसे ही चल रहा है। चलो यार, मेरी आवाज से और मेरी आंख से लग रहा होगा आप लोगों को मैं थका हुआ हूँ, और मैं हूँ थका हुआ। घर जाके जो खाता हूँ वो दिखाता हूँ, उसके बाद मैं सोता हूँ। बाय।